दिल्ली में सांसों पर संकट जारी है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार चल रहा है और ऐसे में आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रहा। हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है दिल्ली वालों के लिए। दम घोटू हवा हो गई है दिल्ली की। हवा में जहर घुल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कोहरा है, प्रदूषण लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये ठंड तो इतनी आई नहीं है, लेकिन इतना धुआं कहां से आ रहा है। उधर गाजियाबाद में भी लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। गाजियाबाद का AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। गाजियाबाद का AQI 360 जा पहुंचा है। वसुंधरा का AQI 402 पहुंच गया है। गाजियाबाद किलोनी का AQI 427। घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग मास्क पहनने की सलाह लोगों को लगातार दी जा रही है कि आप मास्क पहनिए। और इतना स्मोक है इस वक्त दिल्ली NCR में कि आप 40 से 50 सिगरेट पर डे पी रहे हैं। ऐसा इतना इफेक्ट आपको लग रहा है, अंदर से पड़ रहा है। गाजियाबाद का AQI खतरनाक श्रेणी में। सोचिए, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं वो भी इस प्रदूषण के आगोश में हैं। गाजियाबाद दिल्ली NCR की हवा के अंदर सांस लेना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। उसकी वजह है लगातार बढ़ता हुआ पॉल्यूशन लेवल। बात अगर गाजियाबाद की करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में लगातार बना हुआ है। AQI लेवल गाजियाबाद का 360 के करीब है। तो वहीं अगर अलग अलग स्टेशंस की बात करें तो वहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन या डार्क रेड जोन में है। तस्वीरें आप देखेंगे तो धुंध की सफ़ेद चादर गाजियाबाद के चारों तरफ पसरी हुई है। धूप निकलने के बाद भी ये धुंध छटने का नाम नहीं ले रही है। विजिबिलिटी भी कम हो रही है। अगर वसुंधरा स्टेशन की हम बात करें तो वसुंधरा का AQI लेवल 402 है, यानी डार्क रेड जोन में वसुंधरा है। इंदिरापुरम 307 पर बना हुआ है। गाजियाबाद का संजय नगर 286, तो वहीं लोनी सबसे ज़्यादा प्रदूषित 427। अति गंभीर श्रेणी के अंदर गाजियाबाद का लोनी और वसुंधरा इस समय बना हुआ है, जो कि चिंता का विषय है। और ऐसी आबो हवा के अंदर सांस लेना बेहद हानिकारक है। डॉक्टर लगातार इस बात की सलाह दे रहे हैं, घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं ताकि बढ़ते पॉल्यूशन से बच सकें। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को आप यहां देखेंगे, मैं विजय से कहूंगा ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दिखाएं तो मास्क लगा के सड़क पर ट्रैफिक का संचालन करा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त हवा के अंदर जहर घुला हुआ है, पॉल्यूशन बेहद ज़्यादा बना हुआ है। और इसी तरह की तस्वीरें देखने को भी मिल रही हैं कि पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ रहा है, वो कम होने की जगह लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और देश भर में अगर बात करें तो देश के चौथे या पांचवें जिले पर गाजियाबाद का नाम आ रहा है, जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर बना हुआ है। गाजियाबाद नगर निगम तमाम दावे कर रहा है, फॉगिंग लगातार कराई जा रही है, लेकिन पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। तो न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि नोएडा में भी हवा प्रदूषित हो गई है। नोएडा का AQI 400 के पार पहुंच गया है। सेक्टर 62 का AQI 397 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा का AQI 350 के पार है। ग्रेड 3 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हवा में किस तरह से जहर घुल रहा है वो आप देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा का AQI 350 के पार जा पहुंचा है। ग्रेड 3 का उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये बात प्रशासन ने कह दी है। और ग्रेड 3 की पाबंदियों पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। नोएडा की हवा आज बेहद जहरीली है। AQI 400 तक पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाके की अगर बात की जाए तो सेक्टर 62 का AQI 397 दर्ज किया गया है। नोएडा की तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से आसमान में जो पोल्यूशन की चादर है वो पूरी तरीके से छाई हुई है। और इस पोल्यूशन की वजह से लोगों की सेहत पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे और बुजुर्गों की सेहत पर ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। अस्पताल में पहुँचने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा है। डॉक्टर कम से कम घरों से निकलने की सलाह दे रहे हैं और मास्क लगाने की सलाह देते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को जो अस्थमा से ग्रसित मरीज हैं उनकी सेहत और ज़्यादा बिगड़ने के कई मामले सामने आ चुके हैं। बच्चे लगातार पोल्यूशन की वजह से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लिहाजा दिल्ली NCR में सख्ती बरतते हुए ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है। लेकिन ग्रेड 3 लागू होने के बाद भी जो पोल्यूशन का लेवल है वो लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है।
नोएडा प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अगर बात की जाए, आज से जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने का दावा प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा किया गया है। ग्रेप 3 की पाबंदियों का पालन जिन इलाकों में नहीं होगा उन इलाकों में जाकर प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम लगातार निगरानी करेंगी और नियमों की अनदेखी पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। जिस तरीके से नोएडा का AQI 400 के पास बना हुआ है, वहीं ग्रेटर नोएडा का AQI भी 350 के पार बना हुआ है, जो लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंची, जहां